जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। Charan Vishnupada Paramahamsa Paravakaracharya Satarasatsa Srimati Savangre Abhayacharana Vinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्ण। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि बलराम जयंती के इस शुभ अवसर पे हमें अपना संग देने के लिए हमारे बीच हैं श्री श्रीमद् भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज। श्री श्रीमद् भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज का आविर्भाव 1960 में बेल्जियम में हुआ और गेंट में वहीं पे 1992 में भक्तों से उनकी पहली भेंट हुई और 1994 में उनकी पहली मुलाकात हुई श्री श्रीमद् भक्ति चरु स्वामी गुरु महाराज से। और 1998 में उन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा प्राप्ति के तुरंत बाद यूरोपियन रीजनल गवर्निंग बॉडी के जो तुरंत बनी ही थी उसके पहले सचिव के रूप में वो नियुक्त हुए और उन्होंने पहली यूरोपियन लीडर्स मीटिंग का आयोजन किया और साथ ही राड़ देश मंदिर बेल्जियम में उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 2002 में 2 से लेकर 2009 तक ग्लोबल जीबीसी बॉडी और जीबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के महाराज सेक्रेटरी रहे। 2004 में ब्रुसेल्स में उन्होंने एक नया इस्कॉन केंद्र की स्थापना की और उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए मार्च 2006 में उन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। साथ ही महाराज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इसके होने के नाते 1996 से लेके राड़ देश मंदिर में अलग अलग जो भी लीगल मैटर्स हैं या भक्तिवेदांत मैनर में भी उन्होंने इसके लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है इन सारे मामलों को निदान करने में। साथ ही महाराज पिछले 20 से अधिक वर्षों से निरंतर भ्रमण कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। 2015 मई में श्री श्रीमद् भक्ति चरु स्वामी गुरु महाराज ने महाराज को संन्यास प्रदान किया वर्तमान में। और साथ ही 2011 से 16 तक महाराज जीबीसी संन्यास मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहे और वर्तमान में महाराज जीबीसी संन्यास मिनिस्ट्री के सदस्य हैं। इस्कॉन बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन के भी सदस्य हैं। इतने सारी प्रबंध की जिम्मेदारियां होने के बावजूद महाराज भक्ति वैभव भक्ति वेदांत की शिक्षाएं देते हैं, उस कोर्स को पढ़ाते हैं। मायापुर इंस्टीट्यूट और वृंदावन इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन के माध्यम से हमारा बहुत सौभाग्य है कि महाराज हमारे बीच हमें अपना संग देने के लिए आए हैं। तो ज़रा समय न लेते हुए हम महाराज से श्रवण करेंगे। सो विल एक्सप्रेस आवर gratitude and welcome to Maharaj by one time chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. His Holiness Bhakti Prabhav Swami Maharaj ki, Shri Prabhupada ki. Until what time? Until when? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana
Naradam namaskrityam narom cheva narottanam devim sarasvatim vyasam tato jamudirayat Nastabeja bhatesu Nityam Bhagavata Sevyam Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Naistike. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Instructions for Civilized Human Beings, Text 45. Yavanikaya Ratamatma Vasupakalpam Date Karista Charanartsanaya Nishatam Yana Simat Shutabalo Dadadastu Satu Svananda tusta upashantaidam vichayat Yavanikaya ratamatma vashopakalpam Date garista charanarchanaya nishatam Yana simma chutabalo dadadastu satu Svananda tusta upashantaidam vichayat Yavanikaya ratamatma vashopakalpam Date harista charanarchanaya nishatam Yana simma chutabalo dadadastu shatru Svananda tushta pashantaidam vichayat Mataji's, please. Yeah. You can now read the word-for-word translation. Then I will read the translation, and you read also the translation. And then I will read the last two paragraphs of the purport, which are very long. Only the last two you translate.
Word for word translation. यावत जब तक नृकाय यह मनुष्य शरीर रथम रथ रूप आत्मवश अपने नियंत्रण पर आश्रित उपकल्पम जिसमें अनेक अधीन अंग हैं धत्ते धारण करता है गरिष्ठ चरण श्रेष्ठ गुरुजनों के चरण कमल अर्चनया सेवा करके निशातम तेज की हुई ज्ञान असीम ज्ञान रूपी तलवार या हथियार अच्युत बलह कृष्ण की दिव्य शक्ति से दधत पकड़कर अस्त शत्रु जब तक शत्रु पराजित ना हो जाए स्व आनंद तुष्टः दिव्य आनंद से पूर्णतया संतुष्ट उपशांतः समस्त भौतिक कल्मश से शुद्ध चेतना इदम इस शरीर को विजहयात त्याग दें। As long as one has to accept a material body, with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control, one must have the lotus feet of his superiors, namely the spiritual master and the spiritual master's predecessors. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality of Godhead's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, and then he may give up his body and resume his spiritual identity. Yes. So I will now read from the purport the last two paragraphs. There Srila Prabhupada he comments on the words Jnanasi Machyuta Bala. You can translate. Significant in this verse are the words Jnanasim Achyuta Bala. Jnanasim, the sword of knowledge, is given by Krishna. One serves the Guru and Krishna in order to hold the swords of Krishna's instructions. Then Balaram gives one strength. Balaram is Nityananda. Rajendra Nandana Jai Sachichuta Haile Say Balaram Haile Nitai. This Bala
Balaram comes with Sri Chaitanya Mahaprabhu, and both of them are so merciful that in this age of Kali, one may very easily take shelter of their lotus feet. They come especially to deliver the fallen souls of this age. Papi tapi yata chila harinama udarila. Their weapon is Sankirtan, Harinam. Thus one should accept the sword of knowledge from Krishna and be strong by the mercy of Balaram. We therefore worship Krishna Balaram in Vrindavan. In the Mukunda Upanishad 3-4 it is said, Nayamatma balaine nalapyo nasa pramada tapaso vyapalingat. Ete upayer yatate astu vidvam state atma vishate pramadama. One cannot attain the goal of life without the mercy of Balaram. Shri Narottam Das Thakur therefore says, Nitya Jera Karuna Habi Vajra Radha Krishna Pabi. When one receives the mercy of Balaram, Nityananda, one can attain the lotus feet of Radha and Krishna very easily. Se Sambandha Naiyar Britta Janma Geletara Vidya Kulei Karibetar. If one has no connection with Nitai, Balaram, then even though one is a very learned scholar or a jnani, or has taken birth in a very respectable family, these assets will not help him. We must therefore conquer the enemies of Krishna consciousness with the strength received from Balaram. संबंध नहीं होता तो आप कभी ज्ञानी हो अथवा
Om Ajnanatimantasya Chanjalashakya Sakshranmilitam Yena Tasmai Gurave Namah Chitchetayamanokstam Snaptam Yena Bhutale Swam Ruptadamyam Dadati Swapalam Vandeham Shiyo Shiyuda Padakam Shiyom Vaishnavam Sam Shirupam Jagajatam Sakanaragnatam Tam Tam Satvivam Sadvaitam Savdutam Parjam Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shivishakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhani Sutta Devi Pranamama Harite Pacha Kalpa Visha Kripa Sindhu Visha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Ram Ram, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Srinyavadi Paskachai Desatarani Srila Prabhupada Ki. So this verse in the Srimad Bhagavatam is related to the previous verse. श्रीमद् भागवतम में यह श्लोक इसके पिछले श्लोक से संबंधित है. So this chapter is entitled Instructions for Civilized Human Beings. इस अध्याय का नाम है सुसंस्कृत व्यक्तियों के लिए उपदेश. A civilized human being understands the problem of the impurities in the heart. जो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं वो इंसान की जो समस्या है, जो हृदय का कल्मश है, उसको समझते हैं. These impurities are described in the previous verse. हृदय के इन कल्मश के बारे में पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है. It's about pollution by passion and ignorance. यह तमोगुण के कारण, जो अज्ञान है उसके कारण होता है. Hostility. तपस्या. Hostility? Hostility, being hostile. Someone is शत्रुता. He's seeing someone as an enemy. Okay. Yeah. And greed. लोभ. Lamentation. संताप. Illusion. मोह. Fear. भय. Madness. पागलपन. False prestige. मान प्रतिष्ठा. Insults. अपमान. Fault finding. दूसरों के कार्यों में दोष ढूंढना. Deception. छलावा. Envy. ईर्ष्या. Intolerance. असहिष्णुता. Passion. रजोगुण. Bewilderment. मोह. Hunger and sleep. भूख. These are all enemies, the verse says. ये सारे हमारे शत्रु हैं कृष्ण भावनामृत में. So in the Bhagavad Gita, in the 16th chapter, there divine and demoniac qualities are described. भगवत गीता के अध्याय 16 में दैवी तथा आसुरी गुणों का वर्णन है. The first three verses of the chapter describe the divine qualities. उस अध्याय के पहले 3 श्लोक में दैवी गुणों का वर्णन है. The second quality mentioned is sattva samsudhir. और उसमें जो दूसरा जो गुण का वर्णन किया गया है वह है
सत्व संशुद्धि। It means purification of one's existence. इसका मतलब है कि अपने जीवन को किस प्रकार से सफल किया जाए। It means purification of these enemies. इसका मतलब है इन शत्रुओं से इनका कैसे शुद्धिकरण किया जाए। So how to remove these enemies to get rid of them? तो हम सबको इन शत्रुओं से मुक्त होना पड़ेगा। That is mentioned in the verse we are discussing now. तो यहाँ पे इसका वर्णन, तो जिस श्लोक में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इसका वर्णन किया गया है। The first thing you need is you need a sword of knowledge, a sword knowledge. तो पहली चीज जो आपको चाहिए वह है ज्ञान की तलवार। And that sword of knowledge you must get from Krishna. और यह ज्ञान की तलवार आपको कृष्ण भगवान से मिलेगी। We hear Bhagavad Gita. हम भगवद गीता का श्रवण करते हैं। We hear Krishna's instructions. हम भगवान कृष्ण के उपदेश को सुनते हैं। That's the sword of knowledge. वह ज्ञान की तलवार है। But then you cannot use this sword immediately. You have to sharpen it. तो आप तलवार को तुरंत नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको उसमें धार लगानी पड़ेगी। Second thing to do is you sharpen the sword. तो आप जो दूसरा काम करते हैं आप उसको उसमें धार लगाते हैं। You sharpen the sword with the instructions of the spiritual master. आप उसमें धार कैसे लगाते हैं? गुरु के निर्देशों का पालन करके। And if you do that, और यदि आप उसे करते हैं then you get Achyuta Bala. Lord Balaram gives you the strength to use that sword. तो आपको अच्युत बल मिलता है, यानी कि बलराम जी आपको शक्ति देते हैं जैसे आप उसे इस्तेमाल कर सके। But first you have to follow the instructions of the spiritual master. तो पहले आपको गुरु के निर्देशों का पालन करना है। So Lord Balaram gives strength. तो भगवान बलराम शक्ति देते हैं। But here we see how he is connected with Guru Tattva. तो हम यहाँ पे देखते हैं वह किस प्रकार से गुरु तत्व से जुड़े हैं। Of course, Balaram has great strength. निश्चित ही बलराम के पास महान शक्ति है। He was, we read from Krishna book how he was drawing the city of Hastinapur into the Yamuna. हम कृष्ण बुक में पढ़ते हैं कि कैसे वह हस्तिनापुर को खींच के यमुना में ले जा रहे थे। But Balaram gives us spiritual strength. भगवान बलराम हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। Because he is the original Guru. क्योंकि वह मूल गुरु हैं। He knows how to serve Krishna. वह जानते हैं कि भगवान कृष्ण की सेवा किस प्रकार की जाए। But before getting Balaram's help, we must first take shelter of the Guru's lotus feet. तो बलराम भगवान से शक्ति पाने के पहले हमें गुरु के चरण कमलों की कृपा लेनी होगी। And what does that mean? और इसका अर्थ क्या है? That we need to take shelter of his instructions. तो इसका मतलब ये है कि हमें उनके निर्देशों का आश्रय लेना पड़ेगा। That's the connection with our spiritual master. तो हमारे गुरु से हमारा संबंध इसी प्रकार होता है। We remember his instructions. हम उनके निर्देशों का स्मरण करते हैं। And we follow his instructions. और हम उनका पालन भी करते हैं। And if you do that, और यदि आप इसे करते हैं, the strength of Balaram follows. तो आपको बलराम भगवान की शक्ति मिलती है। So that is essential for all of us, this principle of serving the lotus feet of the spiritual master. तो गुरु के चरण कमलों का पालन करना, उनके निर्देशों का पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments on Bhagavad Gita verse 240, Vyavsa Atmika Bodhir, that he comments there that this one-pointed intelligence is taking the instructions of the spiritual masters one's life and so on.
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के अध्याय 2:40वें श्लोक में व्यावसायिक बुद्धि में टीका करते हैं कि व्यक्ति को अपने गुरु के निर्देश को अपने प्राण अपने जीवन के समान लेना चाहिए। So therefore we need to take these instructions in our heart with the desire to serve our spiritual master eternally. तो अपने गुरु के निर्देशों को हमें हृदय में धारण करना चाहिए इस भाव से कि हम उनकी जन्म जन्मांतर तक सेवा करते रहें। Like the Vrajavasis, the residents of Vrindavan, they have nothing else than Krishna in their heart. जैसे कि वृंदावन में जो ब्रजवासी हैं उनके हृदय में भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। So similarly, we should have only the instructions of the spiritual master in our heart. उसी प्रकार से हमें अपने हृदय में भी सिर्फ गुरु के निर्देशों को ही धारण करना चाहिए। Is that very difficult? क्या यह बहुत मुश्किल है? Just before you do something, always think, will my spiritual master be pleased with what I'm going to do? जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो बस एक बार थोड़ा सा सोचिए कि आप जो करने जा रहे हैं क्या मेरे गुरु उससे प्रसन्न होंगे। So Nityananda or Balaram are the same person. नित्यानंद और भगवान बलराम एक ही व्यक्ति हैं। If we follow the instructions of our spiritual master, then these are the instructions of Nityananda and Balaram. तो यदि हम अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं तो वास्तव में वे भगवान बलराम या नित्यानंद के ही निर्देश हैं। But what's the specific duty of the spiritual master? तो गुरु का विशेष कर्तव्य क्या है? He presents the same teachings, but in a way suitable so that the disciple can digest it, internalize. तो गुरु की विशेषता ये है कि वह वही शास्त्रों के निर्देश को देते हैं पर इस प्रकार से देते हैं कि जो उनका शिष्य है वो उसे आत्मसात कर सके, स्वीकार कर सके। A very important point made in the purport here is the following. इस तात्पर्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई गई है कि हमें पालन करना चाहिए। We are all engaged in Srila Prabhupada's mission. हम सब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद के मिशन में हैं। We have heard this morning about great book distributors here. हमने यहाँ पे जो आज सुबह सुना कि कैसे यहाँ पे अच्छे अच्छे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। Because Krishna invests also, or Balaram invests his power in his book distributors. भगवान कृष्ण अपना विशेष शक्तिपात करते हैं उन भक्तों पे जो पुस्तक वितरण करते हैं। Because these book distributors become also guru. ये बुक जो पुस्तक वितरक हैं वो गुरु भी बनते हैं। The Vartma Pradarshaka Guru. पथ प्रदर्शनात्मक गुरु। It's one who shows the path of Krishna consciousness. अर्थात जो भगवान कृष्ण की ओर जाने के लिए रास्ता दिखाए। He gives the teachings, Srila Prabhupada's teachings, to the conditioned soul, which are representing the entire Guru Parampara. वो श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उनको बद्ध जीवों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वह पूरे गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। So we are extending the teachings of the Guru Parampara. यानी कि हम गुरु परंपरा की शिक्षाओं को ही वितरित कर रहे हैं। And we put them in the hands of the conditioned soul. और हम उसे बद्ध जीवात्माओं के हाथ में रख देते हैं। Of course, we are giving these teachings to others, but we must also live these teachings. हम निश्चित ही इन शिक्षाओं को दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन हमें खुद के जीवन में इनको उतारना भी चाहिए। So therefore, it's very important we are exemplary in our behavior. तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो चरित्र है वह आचरण करने के योग्य होना चाहिए। But
when we go out on book distribution, this is our jahya, our sacrifice. तो यह जो पुस्तक वितरण है यह एक यज्ञ है। That sacrifice we have to perform with the sword in hand. तो यह जो यज्ञ है हमको इस प्रकार से करना चाहिए जैसे हमारे हाथ में ज्ञान की तलवार है। The sword means transcendental knowledge. यह आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार है। And also the sword is the holy name. और ये तलवार भगवान का जो हरि नाम है वह भी तलवार है। Because within the holy name is transcendental knowledge. क्योंकि हरि नाम में आध्यात्मिक ज्ञान होता है। But we must perform this jahya with vairagya and vidya, with a detachment and transcendental knowledge. लेकिन हमें यह जो यज्ञ है वह वैराग्य और विद्या के साथ करना चाहिए। This vairagya and vidya is very important because without these two we cannot destroy these enemies which were mentioned in the previous verse. वैराग्य और विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनके बिना इसके पूर्व वाले श्लोक में जो भी शत्रुओं का वर्णन है उनको हम नाश नहीं कर सकते। So we have to prepare for the jahya, for the sacrifice. तो हमें इस यज्ञ के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। That because we are in a material nature and our sacrifice, our devotional service, it's a fight until the end of life. तो हम क्योंकि इस भौतिक प्रकृति में हैं तो हमारे यहाँ जो यज्ञ है यह एक युद्ध है जब तक कि हमारे यहाँ पूरा युद्ध जीवन ना चला जाए। We prepare for this by chanting without full offenses. तो इस युद्ध के लिए हम तैयारी करते हैं भगवान के नामों का जप करके बिना अपराधों के। Like Bhakti Charamaj used to say that, yes, we are on a boat, the boat of ISKCON. जैसा कि श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि हम एक नाव पे हैं, इस्कॉन की नाव पे। Srila Prabhupada is a captain. श्रील प्रभुपाद कप्तान हैं। The chanting of the Hare Krishna mantra are the winds which make move the boat. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की जो जप है वह एक हवा है जो नाव को आगे चलने के लिए मार्ग देती है। This boat crosses over the ocean of birth and death. यह जो नाव है जन्म मृत्यु के सागर के पार ले जाती है। But the only thing we must do, Bhakti Charamaj said, is you stay on the boat. श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते थे कि केवल आपको एक ही काम करना है, आप इस नाव में बने रहिए। Like a rich man, a son of a rich man, what does he need to do to get the heritage of his father? जैसे एक अमीर व्यक्ति का लड़का, उसको क्या करना पड़ता है अपनी पैतृक संपत्ति लेने के लिए? He just must remain alive. उसे सिर्फ जिंदा रहना पड़ेगा। So we must remain on this boat. तो हमें भी इस नाव पे बने रहना है। The boat is rocking and sometimes there is a storm. तो नाव कभी कभी डावाडोल होती है और कभी कुछ तूफान भी आते हैं। But we must remain on the boat, not jump from it. लेकिन हमें इस नाव में बने रहना चाहिए, इससे कूदना नहीं चाहिए। How to remain on the boat? इस नाव में कैसे बने रहें? To remain on the boat, Bhakti Charamaj says, you have to practice the process of devotional service properly. श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बताते हैं कि नाव पे बने रहने के लिए हमें भक्ति के जो नियामक सिद्धांत है उनका अभ्यास करना पड़ेगा उचित तरीके से। And what does that mean? Practicing devotional service properly. भक्ति का उचित तरीके से अभ्यास करना, इसका क्या अर्थ है? Is doing 4 things every day.
इसका मतलब आपको 4 काम नियमित रूप से करना है। Follow the regulative principles. नियामक सिद्धांतों का पालन करना, Chant the Hare Krishna mantra. Chant your rounds with attention. अपने माला का ध्यान पूर्वक जप करना, Hear the Bhagavatam every day भागवतम का नित्य श्रवण and perform devotional service. और कुछ भक्तिमयी सेवा। If you do these 4 things, you remain on the boat. आप ये 4 काम नियमित रूप से करेंगे तो आप नाव पे बने रहेंगे। If one day you miss one of these 4, you are in danger. आप यदि किसी भी दिन इन 4 में से एक को छोड़ देते हैं तो आप खतरे में हैं। So remain on the boat every day, do these 4 things. आप अगर नाव पे बने रहेंगे तो नियमित रूप से ये 4 चीजें करिए। Then we will be able to conquer this lust, anger, greed and so on. तो तब हम अपने शत्रुओं काम, क्रोध, मद, लोभ का नाश कर सकते हैं। Then Balaram gives us spiritual strength. और तब बलराम हमको आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। That because it's mentioned in the purport here, one cannot have a relationship with Radha and Krishna without the mercy of Balaram. क्योंकि तात्पर्य में यह उल्लेख किया गया है कि बिना बलराम की कृपा के कोई राधा कृष्ण से संबंध नहीं बना सकता। So we must have a relationship with Balaram. तो यानी कि हमें बलराम से संबंध बनाना चाहिए। And Balaram represents the spiritual master. और बलराम जो है, गुरु जो है, वो बलराम का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। So Balaram, we know that when Bhimasen was fighting with the club with Duryodhan, हम देखते हैं कि जब भीमसेन दुर्योधन से युद्ध कर रहे थे, Lord Balaram did not like it. बलराम को यह पसंद नहीं आया। He said you are equal in strength. उन्होंने कहा कि आप दोनों तो लगभग समान ही शक्ति वाले हैं। So it's a useless fight. तो यह व्यर्थ का युद्ध है। Balaram was disgusted and he left. तो बलराम को यह पसंद नहीं आया और वह वहां से चले गए। Because they would not hear the instructions of Balaram. They continued fighting, remembering each other's enmity. वे बलराम के निर्देशों को सुनने वाले नहीं थे। वे सिर्फ आपस में एक दूसरे के प्रति जो उनका शत्रुत्व है उसके ही कारण युद्ध कर रहे थे। This person has done that to me, and this person has done that to me, and I will destroy him. इस व्यक्ति ने मेरे साथ यह किया, इसने ये किया, इसलिए मैं इसका नाश कर दूंगा। If we remain absorbed in the duality of this world of attachment and aversion, we don't hear the instructions of the spiritual master. तो यदि हम इस समाज के द्वंद्व में आसक्ति अनासक्ति में ही लगे रहेंगे तो हम गुरु के निर्देशों को नहीं धारण कर पाएंगे। So Balaram left. तो भगवान बलराम वहां से चले गए। And he went on pilgrimage. और वह तीर्थों का भ्रमण करने चले गए। He went to Prabhas Kshetra and pleased the Brahmins. वह प्रभास क्षेत्र में गए और ब्राह्मणों की सेवा किए। And then he went accompanied with Brahmins to different places of pilgrimage. और फिर वे ब्राह्मणों के साथ अन्य तीर्थों का भी भ्रमण करने गए। And finally he came to Naimisharanya. और अंत में वह नैमिषारण्य पहुंचे। And there this sages were doing a sacrifice for the welfare of all human beings. और वहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं वह एक यज्ञ कर रहे थे सारे जीवों के मंगल के लिए। And they asked Romaharsha Sutta to speak from the Vyasa son. तो वहाँ पर उन्होंने महाराज सूत से व्यासासन से रोमहर्षि सूत से व्यासासन से बोलने के लिए बोला। Romaharsha Sutta was sitting on the Vyasa-san when Srila Prabhupada appeared, when Balaram appeared there. तो रोमहर्षि सूत व्यासासन पर बैठे थे और वहाँ पर भगवान बलराम भी आते हैं।
And all these sages, they knew that Balaram was the Supreme Personality of Godhead and offered him all respect. और जो सारे ऋषि हैं वे यह जानते थे कि बलराम स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। But Romaharshana Sutta did not. लेकिन रोमहर्षण सूत ने सम्मान नहीं किया। He remained sitting on the Vyasasana. वह व्यासासन पर बैठे ही रहे। Of course, when you sit on the Vyasasana, you usually don't offer obeisances. सामान्यतः यदि आप व्यासासन पर बैठे हैं तो आप प्रणाम नहीं करते हैं। But if the Supreme Personality of Godhead appears, then you should. लेकिन यदि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आए तो आपको करना चाहिए। Because why did Krishna and Balaram appear? आखिर क्यों भगवान कृष्ण और बलराम प्रकट होते हैं? Yadaya dai dharmasya klane bhavta bharata bhutanam dharmasya tatatmam chichamyam. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, then the Lord appears to re-establish these religious principles. तो जब भी धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं कि धर्म को फिर से वापस स्थापित कर दिया जाए। So what was the problem with Romaharshana Sutta? तो रोमहर्षण सूत के साथ आखिर समस्या क्या थी? He studied all the Vedas. वह सारे शास्त्र वेद पढ़ चुके थे। He knew all the Puranas. और वह सारे पुराण भी जानते थे। But he did not understand the highest principles of religion. लेकिन फिर भी वह जो धर्म के सबसे ऊंचे सिद्धांत हैं उसे नहीं समझ सके। This in spite of having studied all the Vedas and so on. यद्यपि वह सारे शास्त्र वेदों का अध्ययन कर चुके थे फिर भी नहीं समझ सके थे। And he took the position of a Brahman. और फिर भी उन्होंने ब्राह्मण की पदवी ले ली थी। So the problem was he took that position, but he didn't have the Brahmanical qualities. समस्या यह थी कि उन्होंने ब्राह्मण की पदवी तो ले ली थी लेकिन ब्राह्मण के गुण उनमें नहीं थे। One of the first qualities of a Brahman is that he is submissive in the presence of the Supreme Personality of God. तो ब्राह्मण का एक सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह भगवान के सामने विनम्र रहते हैं। So his learning was compared to a valuable jewel decorating the hood of a serpent. तो उनकी जो कीमत थी वह इस प्रकार से थी कि जैसे कि एक सांप के ऊपर कोई मणि हो। If one does not become meek and humble, all the studies of the Vedas are for nothing. Are just outward dress. यदि कोई विनम्र नहीं बनता है तो बाहरी परिधान की तरह वह वेदों का ध्यान बाहरी परिधान की तरह है। So this is Lord Balaram. Lord Balaram gives us the strength for executing Krishna's instructions. तो यह है भगवान बलराम। भगवान बलराम हमको शक्ति देते हैं भगवान कृष्ण के निर्देशों का पालन करने के लिए। In the third canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 9, Lord Brahma's prayers for creative energy, Lord Brahma prays to the Supreme Lord. श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण से इस सृष्टि के निर्माण के सृजन के लिए प्रार्थना करते हैं। He prays for three things. वह दो चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। Empowerment, कि उनको शक्ति प्रदत्त किया जाए। Introspection, आत्म साक्षात्कार के लिए। And protection against illusory energy. और भगवान की माया से संरक्षण के लिए। This empowerment is this Asyuta Bala comes from Balaram. तो यह जो शक्ति प्रदत्त करना है यह अच्युत बल है और यह भगवान बलराम से आता है। By his power we can realize the instructions of the spiritual master. उनकी शक्ति से हम गुरु के निर्देशों को समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं। This is the introspection given by Balaram.
तो यह जो आत्म साक्षात की विधि है यह बलराम के द्वारा दी जाती है and then one is protected और from Maya. तब व्यक्ति माया से संरक्षित रहता है। Therefore, whatever we do, इसलिए हम जो भी करते हैं we should first always pray for the blessings of the spiritual master and Balaram. हमें गुरु से और भगवान बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए। Today is a day that we can pray for the mercy of Balaram. आज वह दिन है जब हम भगवान बलराम से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। So in the purport, Srila Prabhupada has made it very clear that unless one receives the mercy of Balaram, one cannot approach Radha Krishna. श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बहुत ही स्पष्ट लिखा है कि जब तक कोई बलराम की कृपा नहीं पाता तब तक कोई राधा कृष्ण की शरण नहीं ले सकता। So today is a day to connect intimately with Lord Balaram. तो आज वह दिन है जब हम आत्मीय रूप से भगवान बलराम से जुड़ सकते हैं। This will give us the perfection of devotional service. तो हमारे भक्ति की पूर्ण सिद्धि यही है। Thank you very much. It's 8 o'clock. Do we have time for questions or because it's 8 o'clock? 5 minutes. यदि किसी के प्रश्न हैं, क्वेश्चंस किसी के तो Hare Krishna, thank you very much, Maharaj, for your wonderful instruction, guidance. As you mentioned that whenever we do any activity, we should think whether my spiritual master be pleased with it or not. So I was thinking that first we should know about spiritual master's instruction. So does that imply that we should hear from him every day, or like whatever instruction he has given to us before, we should just execute that? प्रश्न ये बहुत धन्यवाद आपने महाराज बताया कि गुरु तत्व के बारे में और भगवान बलराम के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि क्या आध्यात्मिक गुरु इससे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि हमें पहले उन उपदेशों को जानना भी चाहिए, तो कि हर दिन हम गुरुदेव से श्रवण करें ये बहुत ही आवश्यक है, या फिर जो गुरु ने उपदेश दिए हम उनको कार्यान्वित करने में ही लगे रहें। So thank you for that question. That when we think of our spiritual master, we think always of his spiritual connection with his spiritual master, Srila Prabhupada. तो आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जब भी हम गुरु के से अपने संबंध के बारे में सोचते हैं तो हम अपने गुरु के संबंध और उनके श्री प्रभुपाद के साथ जो संबंध है उसके बारे में सोचते हैं। I remember always Bhakti Charamaj saying that I can only connect you with Srila Prabhupada. मुझे स्मरण है कि श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज यह कहते हैं कि मैं आपको श्रील प्रभुपाद से जोड़ सकता हूँ, केवल यही कर सकता हूँ कि आपको श्रील प्रभुपाद से जोड़ सकता हूँ। So it is the duty of the spiritual master in our movement to explain the teachings of Srila Prabhupada. तो हमारे आंदोलन में जो गुरु हैं उनका कर्तव्य यह है कि वह शिष्यों को श्रील प्रभुपाद के निर्देशों से जोड़ें। All Srila Prabhupada's teachings are all there. इन श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं में सब कुछ है। And we need also a living spiritual master. लेकिन हमें एक जीवित गुरु की भी आवश्यकता है। Because he can give specific instructions for our particular situation. क्योंकि वह हमारी परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं। We should remember this and execute them to the best of our
possibility. हमें अपने सामर्थ्य के साथ इन स्मरणों को, इन निर्देशों को स्मरण करते हुए उनका पालन करना चाहिए। But our education is not ended. तो हमारा जो ज्ञान है, शिक्षा है, वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। Bhakti Charamaj gave us the instruction, you take shelter of everyone who is more advanced than you. श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने बताया, आप हर उस भक्त का आश्रय लीजिए जो आपसे अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत है। So we need to take shelter of other Shiksha Gurus who guides us in deeper and deeper understanding Srila Prabhupada's teachings. तो हम उन सारे भक्तों का, सारे शिक्षा गुरुओं का आश्रय लेते हैं जो कि हमें श्री प्रभुपाद की गहन शिक्षाओं को समझने में, उनमें उनको और अच्छे से पालन करने में सहायता करते हैं। So it's an ongoing education. तो यह एक निरंतर चलने वाली शिक्षा है। And by following these instructions, we are also taking shelter of Bhakti Charamaj. और उन निर्देशों का पालन करते समय हम श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के निर्देशों का ही पालन कर रहे होते हैं। I hope this helps. Okay. Thank you very much. Yandra Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.